अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी आलू और रस की टिक्कियाँ। ये बहुत ही आसान तरीके से बनती हैं। ये सबको ज़रूर पसंद आएंगी इंशाल्लाह। ये बनाने में भी बहुत ही आसान है। आधा किलो आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया है। इसे मैंने दो दो पीसों में काट के इसे मैंने बॉयल कर लिया है। आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। आप इसे मैश भी कर सकते हैं। कद्दूकस करने से गुठलियाँ नहीं रहती। इसी तरह सारे आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। आलूओं को मैं कद्दूकस कर लिया है, आप दे सकते हैं। दो मैंने रस लिए ने। रस को छोटे छोटे पीसों में तोड़ लेंगे। आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये आराम से टूट जाते हैं रस। ऐसे इसकी सूजी बना लेनी है। रस को मैंने हाथ से तोड़ लिया है, आप दे सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह बारीक कर लिया। रस की सूजी डाल लेंगे। आधा प्याज लिया मैंने, प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। प्याज डाल लेंगे। दो सब्ज मिर्च बारीक कटी हुई। एक चम्मच नारदाना को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसको अच्छी तरह वॉश करना, इसके अंदर मिट्टी रहती ना वो निकल जाती है। नारदाना डाल लेंगे। नारदाना आप नहीं भी डालना चाहते तो नहीं डालना, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन नारदाने से टेस्ट अच्छा आता है। आधा चम्मच नमक डाल लेंगे। नमक अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी डाल सकते हैं और इतना भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करना। मसाले हमारे अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। इसमें आप सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें नहीं डाला सब्ज़ धनिया, आप डाल सकते हैं डालना चाहते हैं तो। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, आप दे सकते हैं। मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथों को। अब इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। आप इसी तरह इसके बाल भी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह आप कबाब भी तैयार कर सकते हैं। मैं इसकी टिक्कियाँ तैयार करूँगी। शेप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप दे सकते हैं। इसकी मैंने टिक्की तैयार कर ली है। सारी टिक्कियों को मैंने रेडी कर लिया है, आप दे सकते हैं। एक प्याली बेसन डाल लेंगे। आप मैदा भी एक प्याली ले सकते हैं। जो चीज़ आपकी मर्ज़ी हो वो चीज़ ले सकते हैं। मैंने इसमें बेसन डाला है। आधी चमची नमक डाल लेंगे। आधी चमची पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चमची धनिया पाउडर। पानी डाल लेंगे। मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। आप दे सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसे गाढ़ा भी नहीं रखना और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। फ्राई के लिए ऑयल लिया मैंने। ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है, आप दे सकते हैं। ऐसे ही एक टिक्की लेंगे, बेसन में डिप कर लेंगे।
ऐसे डाल लेंगे। सब टिक्कियों को ऐसे ही डाल लेते हैं। टिक्कियों को 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे, बाद में इसे उल्टाते हैं। 2 मिनट के लिए एक साइड से मैंने फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे उल्टा लेंगे। ये वाली साइड से भी 2 मिनट तक पकने देंगे। इसे मीडियम आंच पर पकाना, फुल आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना। 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये वाली साइड से भी टिक्की हमारी फ्राई हो चुकी हैं। टिक्कियों को बिल्कुल भी जलने नहीं देना, इसी तरह इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है टिक्कियाँ बनाने का। चूल्हे को बंद कर लेंगे। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं टिक्की हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे प्लेट में डाल लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं आलू और रस की टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसे केचप के साथ खाएं, मायोनीज के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।